नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए बहुत विशेष जानकारी, एक लंबे इंतजार के बाद, काफी इंतजार करना पड़ा और काफी अनिश्चितताओं के बाद फाइनली DSSB ने PRT के लिए वैकेंसी ओपन कर दी, प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी ओपन कर दी है। और आपको भी फॉर्म भरना है। अभी तो फॉर्म आपका खैर 17 अगस्त से सितंबर से भरा जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए, जो आपकी जानकारी में होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। जैसे एज लिमिट को लेकर जो कंफ्यूजन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसको लेकर जो कंफ्यूजन है, ठीक है ना, किस सीट पर कितना है, रिजर्वेशन में क्या आपको लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें जान लेना जरूरी है। तो आज के सेशन में उसी पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी आपकी ओपन हो रही है 17 सितंबर से, 17/9/2025 12 बजे के बाद से, दोपहर 12 बजे के बाद से ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं। और इसको आपको 16/10/2025 यानी 16 अक्टूबर 2025 के पहले रात 12 बजे के पहले पहले आपको भर लेना है इस फॉर्म को, ठीक है ना। आप देखेंगे दो प्रकार की वैकेंसी इसमें हमेशा निकलती है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है, पे स्केल 6 में आती है। टोटल आप देखेंगे 10556 है, जिसमें 434 जनरल के लिए, 278 ओबीसी के लिए, 153 एससी के लिए, 62 एसटी के लिए, 128 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको 55 सीट्स मिली है अलग से। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए आपको 68 जनरल, 28 ओबीसी, 13 आपको एससी, 7 एसटी, 9 ईडब्ल्यूएस, टोटल 125, जिसमें 6 आपकी चली जाएंगी किसके लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा ये है, ध्यान रखिएगा, ये टोटल सीट्स हैं जिन पर आपको फाइट करनी है। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही लिया जाएगा, इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब इन्होंने प्राइमरी टीचर के बारे में बता दिया, 434 जनरल की सीट, 278 ओबीसी की, 153 एससी की, एसटी की 62, 128 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 1055 पे आपको फाइट करना है। ये आपकी एडिशनल जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका डीएलएड, बीएलएड या इसी के समकक्ष कोई डिग्री अगर आपके पास है तो वो डिग्री मान्य होगी। ध्यान रखिए बीएड नहीं मान्य है, ठीक है ना। बीएड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार बीएड अब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से बाहर हो चुका है और यहां भी उन्होंने बीएड का कोई मेंशन नहीं किया है, बीएड को बाहर ही रखा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। लेकिन कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। हालांकि इस बार भी महिलाओं को एज रिलैक्सेशन अलग से नहीं दिया गया है, ठीक है ना। महिलाओं को एज रिलैक्सेशन अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन है जिनकी अभी हम पेज नंबर 10 पर चल के बात करेंगे उसके बारे में। उसके पहले देख लें, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के जो स्कूल्स हैं उसके लिए 68 जनरल के लिए, 28 ओबीसी के लिए, 13 एससी, 07 एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट, टोटल 125 सीट्स हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप देखेंगे 2121 यानी टोटल 6 सीट्स पर इसमें जाएंगे पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां भी सेम है, आपका 12th पास 50% मार्क्स के साथ, जिसमें से एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब उनको 45% भी पास है चलेगा। प्राइमरी डिप्लोमा प्राइमरी इन एजुकेशन, ठीक है ना, ईटीई, जेबीटी, डायट या बीएलएड किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, ठीक है ना। 10th में यहां ध्यान रखिए, यू मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। 10th क्लास में हिंदी होना कंपलसरी है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन की बात करें 30 इयर्स, यहां भी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन 30 इयर्स यहां भी रखा गया है। 5 साल प्रोवाइड किया जाएगा उनको जो लगभग 120 दिन से ज्यादा यहां सर्विस कर चुके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें, कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, जो भी कहा गया वो उसके पास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन आप देखेंगे 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200 होंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको देखा गया कि क्या क्या आएगा, तो सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। और 20-20 क्वेश्चन के 5 यूनिट आपके आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होगा,
जो आपके एनसीटीई के कैरिकुलम के आधार पर होगा, ठीक है ना, उसके भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आपको मिलने वाले हैं। DSSB ने सारे राइट्स अपने पास रिजर्व रखे हैं, अगर वो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो करेंगे, ठीक है ना, कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35, वो भी दिल्ली का। ओबीसी आपको पता है कि अगर स्टेट के हैं तो आप जाके जनरल में फाइट करेंगे, आप वहां कैटेगरी का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है ना। SC ST PH के लिए 30% रखा गया, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन है 30% पे, ठीक है ना। इसके अलावा जो जरूरी बात है जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए वो है आपका एज रिलैक्सेशन वाला एरिया। ये देखिए एज रिलैक्सेशन, SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल यानी 30 + 5 35 ईयर्स, ओबीसी है तो 3 साल यानी 30 + 3 33 ईयर्स, PWBD प्लस UREWS 10 ईयर्स, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज अंडर एज। कब होगा वो आपको यहां पता चलेगा, किन कंडीशंस में ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। PWD SC ST अगर है, जैसे PWBD जनरल कैटेगरी का है IWS का तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD SC ST का है तो उसको 15 साल का रिलैक्सेशन है। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि जनरल और EWS को मिलेगा, नहीं, जनरल और EWS में जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो इस कैटेगरी में आएंगे। SC ST में जो इस कैटेगरी में आएंगे, OBC में जो इस कैटेगरी में आएंगे, उनको एज रिलैक्सेशन इस तरीके से मिलेगा। इस बार भी महिलाओं के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था नहीं है, आपको कैटेगरी के हिसाब से जो पहले से मिल रहा है वही मिलेगा, अलग से कोई व्यवस्था नहीं। मतलब अगर जनरल कैटेगरी की महिला है तो 30 एज ही उनको भी मानी गई, अपर एज 30 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको जानना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक करके और फिर फॉर्म तय समय से पहले भर लेंगे। कोई और अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए जरूर छोड़िएगा, ताकि उस पर भी चर्चा हम आपसे कर सके। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी।